Good morning, students. Today, we are, as we know, in today's class we are going to move further. But you all know we are we are doing the chapter NPO. इसमें रिगार्डिंग हमने कई वीडियोस देखी हैं। फर्स्ट वीडियोस में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, सेकंड में इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके स्पेशल आइटम्स देखे, थर्ड हमने सब्सक्रिप्शन को कवर किया था, फोर्थ में भी सब्सक्रिप्शन ही था, फिफ्थ वीडियो में हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग डिस्कस करी थी। उसके बाद आगे जो हमारी सिक्स थी इसको मैं 3.1 नाम दिया था, इसे 4 नाम दिया था, इसे फिफ्थ नाम दिया था। और जो इसके बाद हमारी जो वीडियो थी इसमें हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग को डिस्कस किया। फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बाद फिर हमने बाकी और टॉपिक डिस्कस किए थे। आज जो हमारा टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है कंप्लीट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर एनपीओ। यानी जो आपका एनपीओ का चैप्टर है इसमें जो कंप्लीट क्वेश्चन आता है, यानी कंप्लीट क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट क्वेश्चन का मतलब हुआ आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। जो फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ है वो कैसे तैयार होते हैं। आपको पता है फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ में एक तो हमारे पास रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है विच इज अ समरी ऑफ कैश बुक। दूसरा आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। और तीसरा बेटा आपको पता है इट इज बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट होती है। ये तीन चीजें होती हैं। तो ये तो नॉर्मली हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, अब तक आपने क्वेश्चन देख रखे हैं। तो अब अगर हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और उससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है तो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको पता है इसमें कैपिटल नेचर के भी आइटम आते हैं, हमने इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। और रेवेन्यू नेचर के भी आइटम आते हैं बेटा। अगर इस पर डाउट है तो एक बार पुरानी वीडियोस को देख लो, क्लियर हो जाएगा। कैपिटल नेचर के आइटम आपको पता है बैलेंस शीट में जाते हैं, और जो रेवेन्यू नेचर के आइटम है वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते हैं, अगर उसके अंदर कोई फंड बेस्ड अकाउंटिंग नहीं है तो ये है हम किस तरीके से एग्री करते हैं। इसके अलावा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसमें सिर्फ एक तो फ्यूचर कैश के अंदर रेवेन्यू नेचर के आइटम आएंगे, चाहे वो आपकी इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, प्लस जो करंट ईयर की वैल्यू है सिर्फ हम उसे लेते हैं, हम प्रीवियस ईयर या फ्यूचर ईयर को नहीं लेते। ये दो मेन फीचर हैं। जैसे आपके जस्ट लाइक आपने 11th क्लास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया था, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पर ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो आज इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि जो फुल फ्लैश हमारे पास क्वेश्चन होते हैं जहां पर हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, उससे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाएं। चलो इसके लिए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली बेटा। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे कह रहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। 31 मार्च 19 यानी हमारा ईयर हुआ 18-19। इस ईयर का हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें गिवन है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 19 को जो एंड हुआ है उसका ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ फर्नीचर, डोनेशन, ये हमारे पास रिसीव्ड में है। सैलरीज, रेंट, स्टेशनरी, डिफेंस बॉन्ड्स, फर्नीचर, साइकिल और बैलेंस कैरी डाउन, ये सारे हमारे पेमेंट साइड में है। अब वन बाय वन देखते हैं बेटा ये क्या है। देखो बेटा ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है तो इसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ये हमारे लिए कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। सब्सक्रिप्शन ये हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू नेचर का है तो इसे हम कहाँ लेके जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारी रेगुलर इनकम नहीं है, ये हमारी कैपिटल नेचर की इनकम है। तो इसे हम कहाँ लेके जाएंगे, इसे हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे क्योंकि हमारा ये कैपिटल नेचर का पार्ट हो गया। फिर सेल ऑफ फर्नीचर, अब फर्नीचर को हमने सेल किया, ये तो कैपिटल नेचर है, नो डाउट ऑफ दैट। लेकिन सेल ऑफ फर्नीचर के समय कोई लॉस या गेन हो तो उसे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना होता है। जैसे हमने 40 का फर्नीचर था 30 में बेच दिया तो 10,000 का जो हमें लॉस हुआ ये लॉस जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। डोनेशन कुछ भी नहीं लिखा, जनरल डोनेशन है तो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। एज सैलरीज हमारा नॉर्मल खर्चा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। रेंट हमारा रेवेन्यू नेचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। स्टेशनरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर है। डिफेंस बॉन्ड्स, बॉन्ड्स होते हैं काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है तो ये आपका कैपिटल नेचर का हो गया और ये बैलेंस शीट में जाएगा। देन फर्नीचर हम सभी को पता है कैपिटल नेचर होता है, बैलेंस शीट में जाएगा। साइकिल्स कैपिटल नेचर होती हैं, बैलेंस शीट में जाएंगी। क्लोजिंग कैश बैलेंस ये भी हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या आइटम हम कहाँ लेके जाएंगे। सिंस इसमें कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम सिर्फ इतने को ट्रीट करेंगे। चलो एक क्वेश्चन को हम मैनुअल लिख के सॉल्व करते हैं कि आखिर इसमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा कैसे।
हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप सभी को पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमेशा दो साइड्स होती हैं, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। ये आपकी होगी बेटा क्रेडिट साइड, दिस इज योर डेबिट साइड। यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आप अमाउंट शो करोगे, इस साइड में आपकी इनकम और यहाँ पर आपका शो होगा अमाउंट। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो हमने अभी ऊपर समझा। सबसे पहले हम पेमेंट साइड चलते हैं। सैलरीज, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सारी की सारी सैलरीज आ जाएंगी। सैलरीज जो हमें गिवन है वो गिवन है 4,80,000 की। उसके बाद रेंट हमारा अगला खर्चा है 2। रेंट अकाउंट, हमारे पास जो रेंट आया है, रेंट कितना आया है 50,000, सॉरी रेंट हमने पे किया है, नहीं पेमेंट साइड है, पे किया है। 2 स्टेशनरी। अब स्टेशनरी जो है बेटा ये हम ये भी मान सकते हैं कि हमने कैपिटल नेचर की है क्योंकि स्टेशनरी का हमारा स्टॉक बचेगा। और अगर हम ये माने कि स्टेशनरी हमने यूज कर ली, इसी साल में कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो हम इसको पूरा खर्चा मान लेंगे। यहाँ मैं मान रहा हूँ कि जितनी भी हमने स्टेशनरी ली थी ये सारी स्टेशनरी यूज हो गई, तो हमारा करंट ईयर का एक्सपेंडिचर हो गया 20,000। डिफेंस बॉन्ड बैलेंस शीट में, फर्नीचर बैलेंस शीट में, साइकिल बैलेंस शीट में, और हमारा कैश का बैलेंस बैलेंस शीट में। अब चलते हैं इनकम साइड में। कैश ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो भी गिवन है वो अब यहाँ पे आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन 9 लाख हमें गिवन है। उसके बाद हमें गिवन है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली बात है कैपिटल नेचर का है तो बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट होगा। हमें यहाँ पे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर किया जिसमें हमें 10,000 का लॉस हुआ, तो जो लॉस पार्ट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। तो हमें लॉस हुआ है 2, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर पे हमें लॉस हो गया है 10,000 का, वो हम यहाँ शो कर देंगे। डोनेशन हमारे पास आई है इनकम, डोनेशन हमारी इनकम है, तो बाई डोनेशन हमारे पास कितनी डोनेशन आई वो ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 10,000 हमारे पास डोनेशन आई है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका हम टोटल अगर करें तो बैलेंस आ जाएगा हमारे पास, क्रेडिट साइड ज़्यादा है 9,10,000, और यहाँ भी हम टोटल करें इट इज़ 9,10,000। यहाँ पे ऑब्वियसली डेबिट साइड में बचता है तो हम उसे बोलते हैं टू सरप्लस। कितना सरप्लस बच गया हमारे पास, ये बच गया हमारे पास, ये बच गया आपके पास 3,50,000। 3,50,000 इज द वैल्यू ऑफ सरप्लस इन दिस क्वेश्चन। तो ये है बेटा हम किस तरीके से हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट गिवन होगा और हमें इनकम एक्सपेंडिचर बनाना होगा। हम आगे चलते हैं थोड़े और क्वेश्चन समझते हैं कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन हमें ये गिवन है, क्वेश्चन नंबर 37। वैसे क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पे गिवन है इसलिए लिया। यहाँ पे आपको क्या है, रिसिप्ट पेमेंट गिवन है ईयर एंड 31 मार्च 19 का। आपको बनाना है बनाना क्या है, ये रहा, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर अबव पार्टिकुलर्स। और हमारा यहाँ पे ईयर हुआ ईयर 18 एंड 19, इस ईयर का हमें बनाना है। अगेन देखते हैं, सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एंट्रेंस फी आपको पता है कहाँ जाती है, सैलरीज एंड वेजेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारा कैपिटल नेचर हो गया, टेलीफोन चार्जेस रेवेन्यू नेचर है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रेवेन्यू नेचर है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर है, ये हमारा कैपिटल नेचर हो गया। अब तक हमने जो क्वेश्चन किया था बेटा वो सिर्फ इतना था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब यहाँ पर हमें सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है तो जैसा हम अब तक क्वेश्चन ट्रीट करते आए हैं, फुल फ्लैश क्वेश्चन हमने सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन किए हैं, वैसे इसको ट्रीट करेंगे, क्या होगा देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस हैं, तो भाई जो सैलरीज एंड वेजेस है उसमें इतना आउटस्टैंडिंग आपको पता है, हम ट्रीट करते हैं, ऐड कर देते हैं, प्रीपेड तो माइनस करेंगे। डेप्रिशिएट करना है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को, आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किया, नो डाउट बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन उस पर डेप्रिशिएशन भी तो लगेगा अगर कैपिटल नेचर का है, तो डेप्रिशिएशन कितना लगाना है 25%। तो ये चीजें एडजस्ट करते हुए आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, कुछ वैल्यूज नोट करें तो बेटा नोट कर लो। फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब इससे सबसे पहले बेटा हम सब्सक्रिप्शन समझते हैं कैसे निकलेगा। मैंने जो फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर हमें टोटल मिला है दिस वन। अब कितना कितना मिला वो बाद में देखेंगे। हमें टोटल मिला है 4,10,000, लिख देते हैं 4,10,000 हमें पूरे साल में मिल गया। अगला हमारा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इतना है, ठीक है। करंट ईयर का जो मिल गया वो इतना है। तो यहाँ पर अगर हम बड़ा पूरे क्वेश्चन के अंदर डिटेल्स में जाएं तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मान लेंगे भाई प्रीवियस ईयर का जो बकाया था वो सारा मिल गया।
जो करंट ईयर का बकाया है वही टोटल बकाया है। मान लेंगे कुछ नहीं गिवन है तो भाई, अगर अगर मान लो गिवन होता है कि प्रीवियस ईयर का बकाया कुछ और है और हमें रिसीव कम होता तो उसके अकॉर्डिंग हम टोटल निकालते, क्योंकि इसने दे रखा है फॉर द ईयर। लेकिन यहाँ पर अगर उसने ये कह रहा है कि इस ईयर का इतना बकाया है, पहले का हमें कुछ बता ही नहीं है, तो इट मीन ये करंट ईयर का बकाया ये टोटल होगा। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमारे पास आ गई, जिसको हम प्लस करेंगे 55,000, ये हमने ऐड कर दिया। और जो प्रीवियस ईयर का हमें रिसीव हो रखा है, ये ऑब्वियसली बात है पिछले साल की आउटस्टैंडिंग रही होगी, तो प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है उसे हम माइनस कर देंगे, अमाउंट इज 60,000, इसे हम माइनस कर देंगे। बाकी अमाउंट एडवांस के हमें गिवन नहीं है तो हम डैश लगा देंगे, सिंपल। अब क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4,05,000, जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करनी है। तो ये वैल्यू मैंने इसलिए बताई कि आप पहले ही निकाल लो ताकि क्वेश्चन करते समय दिक्कत ना आए। एक और चीज हो सकती है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, इसने कहा कि करंट ईयर का इतना मिला और करंट ईयर का इतना नहीं मिला, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। भाई रिसीव्ड हमें हो गया करंट ईयर में 350, जो रिसीव्ड नहीं हुआ नॉट रिसीव्ड कह सकते हो आप, नॉट रिसीव। कितना रिसीव नहीं हुआ, 55 नहीं रिसीव हुआ। भाई हमें करंट ईयर का लेना है, करंट ईयर में दो ही काम होगा, या तो पैसा रिसीव हो गया या आउटस्टैंडिंग बच जाएगा, तो दोनों को ऐड कर लें तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो 405, जो भी तरीका आपको ईजी लगे आप वहां से निकाल सकते हो। जो वैल्यू आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट है और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन जो हमारा करंट ईयर का है 350, यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है, इसे थोड़ा ब्लैंक छोड़ रखा है। देन डोनेशन को हमने ट्रीट कर लिया, 50 हमारी इनकम है। देन एंट्रेंस फीस हमारी रेवेन्यू नेचर की है, इसको हमने ट्रीट कर लिया। देन चलते हैं एक्सपेंसेस पे, सैलरीज, देन ऑफिस एक्सपेंस, देन आपका टेलीफोन चार्जेस, देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, देन आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस गिवन है वो आ जाएगा। इसके बाद मेन क्वेश्चन तो हो गया, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 55, ये रहा जी 55 ऐड कर दो 405 आ गया करंट ईयर का। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज कितनी है 40 आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज है, हम उतना ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग, आपका टोटल अमाउंट आ गया। डेप्रिसिएशन करना 25%, तो 25% स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो यानी हमने सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ट्रीट कर दी और पूरा क्वेश्चन भी ट्रीट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसे टोटल कर देंगे और हमारा सरप्लस निकल के आ जाएगा, सरप्लस कैसे आया। नाउ आई होप आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एक फुल फ्लैश आपको क्वेश्चन गिवन है तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं और देख समझते हैं कैसे करेंगे। एक और क्वेश्चन हमें गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ईयर एंडेड 31 मार्च 18 का है। क्वेश्चन कह रहा है आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ यूथ क्लब ईयर एंडेड 31 मार्च 18। यानी आपका जो ईयर हुआ वो ईयर कौन सा हुआ, ईयर 17-18। आपको पता है सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा, डोनेशन अब यहाँ बिलियर टेबल का है, यानी स्पेसिफिक डोनेशन आ गई। एंट्रेंस फी, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, रेवेन्यू नेचर है सारे। सैलरीज, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये सारे हमारे रेवेन्यू नेचर हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल अगर कुछ भी नहीं बता रखा तो भाई हम मटेरियल है, देखते हैं अभी कितना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकल सकता है, इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, अदरवाइज हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस दे रखा है, फर्नीचर किस डेट को परचेज किया वो बता रखा है, कैपिटल नेचर, इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेचर की जिसमें 10% हमें इंटरेस्ट मिलना है और ये तो कैपिटल नेचर है ही, बैलेंस शीट में जाता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 18, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बता रखी है टोटल 1200 इज स्टिल इन अरियर फॉर ईयर 16-17, पिछले साल का अभी भी इतना बकाया है, यानी जो मिल गया उसके अलावा भी इतना बकाया है। अभी देखते हैं क्या करेंगे इसका। वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगिनिंग हमारे पास इतनी थी, एंड में इतनी थी। अब यहाँ से ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है और परचेजेस दे रखी है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकल जाएगा इससे, वो निकालेंगे इस क्वेश्चन में। फिर डेप्रिसिएशन हमें लगाना है फर्नीचर के ऊपर 10%, फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। हमें डेट दे रखी है तो जगह डेट गिवन है तो उस डेट से जितना टाइम बनता है उतना ही डेप्रिसिएशन लगेगा। वन मोर थिंग इज कि जब भी बेटा आपको किसी आइटम के आगे परसेंटेज गिवन हो तो इट इज अ हिडन इन्फॉर्मेशन, हिडन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आपको इन्वेस्टमेंट पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली, अगर आपने जिस डेट को किया उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन क्या है। सब्सक्रिप्शन को निकालते हैं सबसे पहले। सब्सक्रिप्शन हमें पूरे साल में कितना मिला, दिस इज द वैल्यू 63,300, इट इज 63,300। अब अगला आइटम है हमारा आउटस्टैंडिंग एट द एंड। एट द एंड की बात करें तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 18 16,200। तो एट द एंड जो है उसे हम ऐड कर देते हैं 16,200। फिर क्या है हम देखते हैं, इसमें हमें दे रखा है कि 1200 अरियर है प्रीवियस ईयर का।
आप देखो प्रीवियस ईयर का 1200 स्टिल यानी अभी भी बकाया है और 1500 इस साल में मिल गए, तो इट मीन स्टार्टिंग में 27 बकाया रहा होगा। भाई स्टार्टिंग में 27 रहा होगा जिसमें से 15 मिल गए, 12 अभी भी बाकी है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितनी हुई? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हुई आपकी 2700। ये आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगी। अब चलते हैं, अब इस ईयर में हमें 18-19 के लिए कितना पैसा मिल गया? 1800। ऑब्वियस सी बात है एडवांस एट द एंड हो गया ये, एडवांस एट द एंड। ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो 1800 हम यहाँ से और माइनस कर देंगे। अब इसमें क्वेश्चन देखें तो कहीं भी बिगिनिंग का नहीं दे रखा, तो इसे हम डैश मार देंगे, नहीं दे रखा है। अब इसको जब एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, इसको हम एक बार वर्कआउट कर लें तो जो वैल्यू है हमारे पास उसमें हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो वैल्यू है वो है 63,300 प्लस 16,200 माइनस 2,700 एंड माइनस 1,800। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी जिसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करोगे वो आ जाएगी 75300। इसे हमें शो करना है। आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं सॉल्व कैसे हुआ क्वेश्चन। आई होप कि आपको सब्सक्रिप्शन क्लियर होगा। नाउ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन जो भी एडलेस मैनेज करना है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे है वो देख लेंगे। और इसी तरह यहाँ पे ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होगा जैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन आप अपने तरीके से फॉलो करो, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर चलते हैं, एंट्रेंस फी रेवेन्यू नेचर की है, आ गई। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन हमारे पास आ गई। डोनेशन नहीं लेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिक डोनेशन है जो कैपिटल नीचे की जाती है। खर्चे चलते हैं, सैलरीज, ये रही हमारी सैलरीज। पोस्टेज, पोस्टेज। रेंट, रेंट भी शो कर दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। स्पोर्ट्स मटेरियल में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अभी निकालते हैं, मिसलेनियस में से ले लेते हैं पहले। अब करते हैं एक करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आपको गिवन था सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो उसको हम ट्रीट कर देते हैं। आपका अमाउंट इसको बताइए, कैलकुलेशन करना, एग्जैक्ट अमाउंट यही आएगा आपका। थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी एरर है इसमें, तो आप वो करना, ये आंसर आपका आ जाएगा, यही आएगा। देन हम अगला चलते हैं, हमें निकालना है स्पोर्ट्स मटेरियल। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देन अब ये आपका एडिशनल जो मैंने आपको कहा था हिडन इन्फॉर्मेशन की है, ये हिडन इन्फॉर्मेशन का ट्रीटमेंट है। किस तरीके से आएगा भाई, 10% हमें इनकम मिलनी थी, टाइम के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करके निकाल लेंगे, हमारी ये इनकम आ जाएगी। देन डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर के ऊपर 10%। अब 10% जो भी वैल्यू थी वो इनटू टाइम जितना भी उसमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। फिर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो इतना सरप्लस देगा हमें। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम कैसे ट्रीट करते हैं। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सोशल क्लब, आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर 31 मार्च 19 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। अब यहाँ मैंने एक काम और ऐड कर दिया है कि आपको रिसीव्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अलावा बैलेंस शीट भी बनानी है क्लोजिंग। देखते हैं कैसे करेंगे। हमें देखा क्लब के पास 50 मेंबर हैं और हर मेंबर 500 रुपए देता है। मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन का ये सबसे इजी क्वेश्चन है। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में निकालने के लिए सिंपल, एक पर्सन जो देता है और जितने मेंबर हैं उनसे इंटू कर दो, काम खत्म, कुछ नहीं प्लस माइनस करना, सीधा अमाउंट आ जाएगा। हाँ ओपनिंग क्लोजिंग निकाल लेंगे फिर कितना आएगा। सेकंड इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है 31 मार्च 20 को सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारी 2000 है। सैलरी पेड इन द ईयर 2020 6000 जो है वो प्रीवियस ईयर का है। अभी देख कर लेते हैं ट्रीटमेंट इसका। एक चीज और बेटा, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कुछ और भी बता रखा है, ये हम बात करेंगे जब बैलेंस शीट बनाएंगे उसके लिए। इनकम एक्सपेंडिचर में काम हो चुका है। सी की बात करें, 1 अप्रैल 19 को क्लब के पास बिल्डिंग थी जिसकी 2 लाख वैल्यू थी, फर्नीचर की 20,000 वैल्यू थी और बुक्स की 2000 वैल्यू थी। ये स्टार्टिंग ओपनिंग हमें दे रखी है इन्फॉर्मेशन। आपको डेप्रिसिएशन कितना लगाना है 10%, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। बाकी आपको सब्सक्रिप्शन दे रखा है, हायर ऑफ ग्राउंड दे रखा है, यहाँ से कुछ पैसा आया हमारे पास, सरप्लस फॉर एंटरटेनमेंट इवेंट से आया, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर से आया, सैलरी खर्चे हुए हैं, जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बुक्स कैपिटल नेचर की हैं हमारी, न्यूज़पेपर रेवेन्यू नेचर का है और बैलेंस कैरी डाउन जो हमारी बैलेंस शीट में जाता है। दिस इज द क्वेश्चन, आई होप कि आपको क्लियर होगा। नाउ आप हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन की बात करें, दिस इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो वी हैव द and we are preparing both balance sheet, यानी we are preparing opening balance sheet, we are preparing closing balance sheet and we are preparing income and expenditure account, ताकि सारी चीजें एक साथ हमारे साथ क्लियर हों। अब पहला आइटम जो हमें गिवन है बैलेंस बॉट डाउन, ऑब्वियसली बात है ये स्टार्टिंग बैलेंस है, ओपनिंग कैश का बैलेंस है, ये रहा जी ओपनिंग कैश बैलेंस। मूव फर्दर, सब्सक्रिप्शन के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे प्लस माइनस भी बता रखा है,
बट यू नो अल्टीमेटली आपका आंसर वही आएगा जो मेंबर्स के इंटू करके दे रखा है, वो भी आगे देखेंगे हम। आगे चलें, ओपनिंग आपको एडवांस दे रखा था, एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा था, सॉरी क्लोजिंग एडवांस दे रखा है आपको 4000 जो है नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस आ गया है, तो क्लोजिंग में आ जाएगा सब्सक्रिप्शन के ऊपर ट्रीट करें तो। देन हायर ऑफ ग्राउंड आपकी इनकम है, सरप्लस इवेंट से हुआ है वो भी आपकी इनकम है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये भी आपकी इनकम है। तो इनकम साइड में हमने ट्रीट कर लिए, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाना था वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दिया, और जो ओपनिंग बैलेंस शीट में आना था अभी तक वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया। अब पेमेंट साइड चलते हैं, सैलरीज हमारा नॉर्मल खर्चा है, दिखा देंगे, जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, देन बुक्स, बुक्स हमारी क्या है, अब बुक्स कैपिटल नेचर की हैं तो बुक्स यहाँ पर आ जाएंगी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, देखो बुक्स हमारे पास कितने की हैं, 10,000 की, यहाँ पे ये हमने परचेज करी थी, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा था 20 की बुक्स पहले से हैं, तो 20 की बुक पहले से हैं, 10 आपकी परचेज हो गई, 30,000 आ गया आप इसका। लेकिन अब ये कंप्लीट नहीं है, डेप्रेशन की अगर इसमें होगा तो वो भी लगाना पड़ता है, देखते हैं। देन न्यूज़पेपर के ऊपर हमारा इतना खर्चा हो गया, और जो बैलेंस कैरिड डाउन है दिस वन, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर। तो ये तो सारी चीजें हैं, रिसीव्ड एंड पेमेंट से कौन सा आइटम कहाँ जाएगा। मूव फर्दर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो गिवन है, 50 मेंबर थे, 500 के हिसाब से है, तो अब देखो जब सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पे क्या रखा है, सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 19 को, यानी ओपनिंग हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6000 था, जो हमने यहाँ पर दिखा दिया। आप इसको ट्रीट करोगे तो आपका बैलेंस बाय डिफॉल्ट यही आ जाएगा, तो आप ट्रीट करके निकालो या 500 इंटू 50 कर दो तो भी आपका आंसर यही आएगा, आप वहां से भी निकाल सकते हो, इसमें कोई खास इशू नहीं है। 31 मार्च 90 को हमारी सैलरीज आउटस्टैंडिंग थी, तो ये देखो हमने जी सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो ये शो करना पड़ेगा हमारी बैलेंस शीट में, साथ ही साथ सैलरी आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की दोनों आउटस्टैंडिंग हमने शो कर दी, और जो आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ भी आ जाएगी भाई, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग ऐड, और प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग ऑब्वियसली बात है करंट ईयर से रिलेट नहीं करती है, तो उसे हम माइनस कर देंगे और ये हमारा नेट अमाउंट होगा। ये ध्यान रखो, सैलरीज हमारी पेमेंट है 28, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, और प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है इसलिए हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारी सैलरी का ट्रीटमेंट हो गया। देन जो बिल्डिंग है ओपनिंग बैलेंस में बता रखा था, उस पर डेप्रेशन वगैरह लगाना है, देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज यहाँ पर आ गई, जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज है वो यहाँ पर आ गई, तो सैलरी का ट्रीटमेंट है। देन बिल्डिंग हमारे पास 2 लाख की थी ओपनिंग, यहाँ पे बिल्डिंग 2 लाख की आ जाएगी, क्योंकि डेप्रेशन हमें सिर्फ फर्नीचर पे लगाना है और किसी पे डेप्रेशन नहीं लगाना अभी। देन फर्नीचर स्टार्टिंग में कितना है, 20 का है, यहाँ पर क्या हुआ, फर्नीचर 20 का है और 10 उस पर डेप्रेशन लगा देंगे, ठीक है। बुक्स आपके पास स्टार्टिंग की दे रखी थी वो भी दिखा दी, तो जो दे रखा था वो हमने लिख दिया। अब डेप्रेशन के ऊपर भी चलें तो डेप्रेशन और फर्नीचर लगा 2000 रुपये, इसकी वजह से फर्नीचर की वैल्यू 2000 कम हो जाएगी, ये रहा आपका डेप्रिशिएशन, और देन फाइनली आपकी वैल्यू बचेगी 18,000। इस तरीके से आप टोटल करोगे, ये आपका ओपनिंग बैलेंस का टोटल हो गया। इसको जब हम टोटल करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आती है, आपको पता है ये बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड होता है, कैपिटल फंड हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देते हैं जो भी ओपनिंग से आता है। फिर हम क्या करते हैं, अपने इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज करते हैं, ठीक है। और यहाँ हमने देखा कि हमारा इतना सरप्लस आ गया कैलकुलेशन के बाद, इस सरप्लस को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं कैपिटल फंड में, और उसके बाद जब हम टोटल करेंगे तो आपका बैलेंस टैली कर जाएगा। तो नाउ आई होप आपको अच्छी तरह क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। दोबारा समझना, क्वेश्चन को रिवाइंड जाओ, थोड़ी समरी क्वेश्चन की नोट कर लो, के बाद फिर प्रॉपर्ली समझो क्वेश्चन कैसे हो रहा है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ आ जाए। अब इसको भी क्वेश्चन आपने देख लिया, इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी नोट कर लो, या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट कर लो जो आपको लगता है कि हमें ज़रूरत है, कुछ हमें दिखेगी भी, कुछ नोट कर लेते हैं, जिससे क्या रहेगा कि आप क्वेश्चन जब कर रहे हो, या एक काम करो क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मैं आगे सोल्यूशन बता रहा हूँ, फिर टैली कर लेंगे हम उससे। हमें यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें गिवन है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली कि हमें हमें पता है क्या रेवेन्यू है, क्या कैपिटल है, वो चीज़ें हमें पता है, और फिर भी एक बार देख लेते हैं। डोनेशन रेवेन्यू, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, एंटर फी रेवेन्यू, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू है, इंटरेस्ट ऑन बैंक रिसीव्ड हमें मिला है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ड्रामा टिकट, ठीक है। सैलरीज हमारा खर्चा है, रिपेयर, फर्नीचर हमारा कैपिटल नेचर है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, इन्वेस्टमेंट आपने इतने की कर दी कैपिटल नेचर है, इंश्योरेंस प्रीमियम जनरल होती हैं, बिलियर टेबल कैपिटल नेचर हो गया, पेपर एंड इंक नॉर्मल आपका है, ड्रामा एक्सपेंसेस नॉर्मल खर्चे हैं, और ये आपका कैपिटल नेचर का बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये कैपिटल नेचर बैलेंस शीट में आ जाएगा। एरियर की बात करें तो फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 19 आपको दे रखा है, और सब्सक्रिप्शन एरियर जो है फॉर द ईयर 2021 का आपका इतना है, ठीक है। इसके बाद आपको इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 400 रुपये है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड कर रखे 900 रुपये, 800 हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड है, इतना ये जो मिला है इसके अलावा इतना अक्रूड है हमारा, वो हम निकाल लेंगे। और बिलियर टेबल 3 लाख की थी, परचेज किया था हमने ड्यूरिंग लास्ट ईयर, एंड 20,000 वर पेड फॉर इट, और इसके लिए 20,000 हमने अब पे किए हैं।
अब देखते हैं इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन का। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की बात करें। सब्सक्रिप्शन हमें पूरे साल में कितना मिला, एज गिवन इन द क्वेश्चन हमें पूरे साल का दे रखा है कि 120 मिला है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000। अब बात करते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आपके पास 1920 का जो आउटस्टैंडिंग है वो ये दे रखा है। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 यानी नेक्स्ट ईयर का हमारे पास इतना एडवांस है, यानी ये हमारा आउटस्टैंडिंग का पार्ट है और ये हमारा एडवांस है। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, दोनों सेम डेट के हैं। तो हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हुआ 9,000, तो 9,000 आप ऐड कर लोगे और जो क्लोजिंग एडवांस है ओबीसी तो अगले साल के लिए है, 3,500 हम माइनस कर देंगे एडवांस अगले साल के लिए। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, सब डैश लग जाएगा भाई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। इसको हम अगर ट्रीट करें तो हमारा सब्सक्रिप्शन आ जाएगा यहाँ पर 125,500। इस तरीके से हम ट्रीट कर लेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपकी हमें जो चीज़ें बनानी है वो आ गई कि हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे। सबसे पहले हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है क्या है, बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। देन डोनेशन जाएगा, देन सब्सक्रिप्शन गिवन है, सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। देन एंट्रेंस फी हमारी इनकम है, एंट्रेंस फी दिखा दी। अब सब्सक्रिप्शन यहाँ जगह छोड़ रखी है एडजस्टमेंट्स के लिए। अभी बताता हूँ कैसे करेंगे, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन का टॉपिक उठाऊंगा फिर बताऊंगा उससे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है 1,000 रुपीज़, प्लस कुछ आउटस्टैंडिंग है उसके लिए थोड़ी जगह छोड़ लेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक आपको मिला है 4,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद आपका है सेल ऑफ न्यूज़पेपर आपके पास आ गया 1,500। देन बाय ड्रामा टिकट आपके पास आ गया 10,500। ये आपकी सारी इनकम है। खर्चों की बात करें, सैलरीज आ गई, रिपेयर एक्सपेंसेस आ गए हमारे, फर्नीचर ऑब्वियसली बात है कहाँ जाएगा, फर्नीचर आ गया, फर्नीचर आपका बैलेंस शीट में जाएगा, वहाँ का पार्ट है वो। मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं हमारे यहाँ गई 5,000। देन इन्वेस्टमेंट भी चला जाएगा आपका यहीं पे 60,000। देन आपका है इंश्योरेंस प्रीमियम, हमारा खर्चा है, ठीक है। फिर आप बात करते हैं बिलियर्ड पेपर इंक है, हमारा खर्चा है। जिसके ऊपर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके लिए मैंने थोड़ा ब्लैंक छोड़ रखा है। ड्रामा हमारा नॉर्मल एक्सपेंस है, ड्रामा एक्सपेंस। जो कैश का बैलेंस है वो यहाँ पर आ गया। आगे चलते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उठाते हैं। सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग वगैरह है उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो आपके पास आपका जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है वो आप कहाँ दिखाओगे, एसेट्स में। फिर एडवांस एट द एंड है तो वो आपकी बैलेंस शीट में आएगा। दोनों हमने दिखा दिया और फाइनली हमारा बैलेंस ये आ गया, जैसे हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सेकंड इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग था, तो कोई बात नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम में आप 400 रुपये ऐड कर दो, आपका अमाउंट ठीक हो जाएगा। और आपका आउटस्टैंडिंग है तो आपकी बैलेंस शीट में चला जाएगा, लायबिलिटी में। दो ट्रीटमेंट होते हैं, आपको पता है जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चीज़ें होती हैं। मिसलिनियस प्रीपेड है तो कोई बात नहीं, प्रीपेड माइनस कर दो, और प्रीपेड है तो हम यहाँ दिखा देंगे। दो ट्रीटमेंट हो गए इसके। हाँ, देयर आफ्टर हमारा अगला है एक्रूड इंटरेस्ट। वो कह रहा है कि 5 महीने का क्वेश्चन जो है ये रहा, 8 महीने का इंटरेस्ट हमारा अक्रूड है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन थी, आप 5 महीने का निकाल लो, वो आपका एक्रूड हो गया। और जो एक्रूड है वो आपको लेने हैं, आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। हो गए इसके दो ट्रीटमेंट। देन आपके है बिलियर टेबल 3 की थी, इसमें से परचेज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर 220 वर पेड फॉर इट, इसके लिए 220 पे किया गया। देखते हैं, बिलियर टेबल 3 लाख की आ गई भाई, हमारे बैलेंस शीट में 3 लाख की अपेयर होगी। बिलियर टेबल स्टार्टिंग में भी 3 लाख की थी, ठीक है। क्रेडिटर्स की अगर हम बात करें फॉर बिलियर टेबल, अब यहाँ पे देखो ये चीज हमारे पास कैसे निकल के आई। हमने लास्ट ईयर 3 लाख की बिलियर टेबल ली थी, परचेज की थी लास्ट ईयर, 220 वर पेड फॉर इट, इसके लिए हमने 220 ही पे किए। तो बाकी 80 क्या हुआ, वो हमारा क्या हो गए, हमारे क्रेडिटर्स बच गए। भाई इतने क्रेडिटर्स, भाई बिलियर टेबल हमारे पास 3 लाख की आई, कॉस्ट इतनी है हमारी, लेकिन उसमें से जो पेमेंट करी वो ठीक है, कैश में से माइनस हो गया होगा, बाकी ये हमारे क्रेडिटर्स बन गए जिनको हमें पेमेंट करनी थी। इस लाइन से ये क्लियर होता है। देन आगे चले, हम टोटल कर देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट का। ये ध्यान रखो, सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस शीट टोटल करोगे, फिर आप करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, और लास्ट में करोगे बैलेंस अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट का। तो यहाँ से कैपिटल फंड आ गया, जो कैपिटल फंड आया इसको हम न्यू बैलेंस शीट में दिखा देंगे, ठीक है। फिर हम अपने इनकम एक्सपेंडिचर को क्लोज करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास सरप्लस आ गया ये अमाउंट। इस सरप्लस को आप ऐड कर दोगे सब कैपिटल फंड में, आपके पास अमाउंट आ जाएगा, और व्हेन यू विल मेक अ टोटल आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। फुल फ्लैश क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। तो फुल फ्लैश के ऊपर बेटा हम एक और वीडियो भी बनाएंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इसको करो, क्वेश्चन ट्राई करो, जहां डाउट है वो पूछो।